महासिर चौकी में तैनात दीवान पर धोखे से बुलाकर पीटने व जान से मारने का आरोप। कोटावारी के पीड़ित ने एसपी से की शिकायत। आपको बता दें कि सिंधौली थाना क्षेत्र के गांव कोटावारी के रहने वाले पीड़ित रजा मोहम्मद पुत्र शहजादे ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि सिंधौली थाना क्षेत्र की महासिर चौकी पर तैनात दीवान मुनीत द्वारा पीड़ित को फ़ोन करके कहा गया कि वह अपनी गाड़ी लेकर चले आओ, मुझे दवाई लेने जाना है। जिस पर पीड़ित अपनी थार गाड़ी लेकर चौकी जा रहा था। तभी रास्ते में दीवान ने फ़ोन करके कहा कि नहर पुल पर रुक जाओ, जहां पर पहले से घात लगाए बैठे लोग पीड़ित को और उसके साथी को मारने पीटने लगे और गाड़ी से खींच लिया। इसी दौरान दीवान मुदित ने आकर गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। मौके पर लोगों ने पीड़ित को बुरी तरीके से मारा पीटा, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। चौकी के दीवान मुदित के कहने पर ही पीड़ित के साथ मारपीट कर जान से मारने का प्रयास किया गया, जिसकी लिखित शिकायत पीड़ित द्वारा एसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर की गई। फिलहाल पीड़ित ने उपरोक्त दीवान के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? रजा मोहम्मद सर। कहाँ रहते हैं? कोटावारी सर। ये क्या मामला, क्या प्रकरण आपके साथ हुआ है? प्रकरण क्या है, मैं इंसानियत के नाते मुनीत सर हमारी एक दीवान जी हैं महासिर चौकी पे तैनात। थाना कौन सा लगता है उनका? सिंधौली सर। अच्छा, फिर महासिर चौकी नहर पे है, उमरिया वाली यही उमरिया पुल से आगे जो नहर पड़ रही है महासिर चौकी। उन्होंने मुझे हम नन्हे दीक्षित, हमारे गांव के ही हमारे सहयोगी नन्हे दीक्षित, हमारे दोस्त गांव के, तो वो आए थे पुमाया से होकर। हम लोग आते घरेलू सामान लेकर, दवाई लेकर आए थे। तो उसके बाद में मैं 6 बजे लगभग आ गया अपने घर पे। उसके बाद मैं टेंट की मेरी एक छोटी सी दुकान है सर, उसको सामान मैंने निवादा के सरनाम पंडित जी को मैंने सामान दिया। उसके बाद उनका तुरंत ही फ़ोन आ गया कि आप जो है बहुत जल्दी आ जाओ। तो हमने कहा हमारे भाई आप तो कोई दोस्तों तो है नहीं, कई भाई साहब इंसानियत के नाते आप एक राशन डीलर भी हैं, तो उसी के नाते चलाए। मैं बहुत पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा है और अकेले ही आना। तो मैंने कहा आप अकेले की बात क्यों कर रहे हैं? मेरी वाइफ भी वहाँ पे खड़ी थी, अंदर ही मकान में बात हो रही थी। तो मेरी वाइफ ने भी कहा अकेले जी क्यों बुला रहे हैं? तो हमने कहा ठीक कोई बात नहीं। तो हमने अपने नन्हे दीक्षित गांव के मेरे बाबा जो लग रहे हैं उनको फ़ोन किया। हमने बाबा जे बात है चले आओ। तो बाबा इंसानियत के नाते वो भी चले आए हमारे यहाँ के चलो भाई। तो उनके साथ में उनके सहयोगी नरबीर थे, पुत्र लाल जी, उन्होंने कहा हम भी चलें। तो हमने फिर रिपीट किया। हमने कहा सर क्या हम लोग 3 लोग हैं कि नहीं, 3 लोग नहीं, अकेले ही आना। लेकिन हमने उनकी एक भी ना सुनी और मैंने उनको तो नहीं ले गए नरबीर को, लेकिन नन्हे दीक्षित को साथ में लेकर गए। जब साथ में लेकर गए तो जब हम मोड़ पे पहुँचे, वहाँ महासिल वाली जो सड़क पे मूर्ति, वहाँ से लाइट लगने लगी, बफर जल रहे थे लाइट से मेरी, तो लगने लगी। तो उसी के सामने महासिलपुर बहुत थोड़ी ही दूर पे है, 20 कदम आगे पे महासिलपुर है। महासिलपुर पे जो थे पहले से ही ये घात लगाए हुए बैठे थे। आपको मारने की फिराक में? जी। अच्छा, फिर मारने की फिराक में पहले से ही घात लगाए हुए बैठे थे। अच्छा, तो इन्होंने मैं कुछ जब तक समझ पाता था, मेरा सहयोगी नन्हे दीक्षित को समझ पाते, इन्होंने गाड़ी जो है हमें यहाँ फ़ोन किया कि गाड़ी यहीं पुली पे रोक दो। हमने कहा आप तो सर कह रहे थे महासिर चौकी पे आना है कि नहीं यहीं रोको, कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ। हमने ठीक सर, हमने वहीं पे गाड़ी जब रोकी तो हमारे नन्हे सहयोगी नन्हे दीक्षित के ऊपर हमलावर हो गए जो सारे लोग। अच्छा, जो हमलावर हुए हैं, जो घात लगा बैठे थे, वो कौन कौन है? उनमें मुनीत दीक्षित को तो मैंने पहचान लिया। मुनीत दीक्षित कौन है, क्या मुनीत दीक्षित का नाम है क्या? मुनीत पंडित, वो है दीवान जी। कहाँ के दीवान जी है? महासिर चौकी के सर। क्या इनसे पुरानी कोई रंजिश? हाँ, पुरानी रंजिश